चलिए, ये टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखिए, डेली तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का फ़ायदा क्या है? क्वेश्चन तो हर जगह आता है, क्या दिक्कत है? इसको ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है ना? तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको निश्चित है मिलेंगे जो आप कहीं नोटिस नहीं कर पाते हो, है ना। छोटी छोटी बातें जो नोटिस नहीं कर पाते हो वो क्वेश्चन हम यहाँ लाते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लेन है, 2 लेन का रोड है जिसका रेडियस 400 मीटर है, लेंथ ऑफ कर्व दिया है 225 मीटर है, ट्रांजिशन कर्व है, और एसएसडी दिया है 90 मीटर, ठीक है। और विड्थ ऑफ ईच लेन कितना दिया? 3.8 मीटर, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिए, ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये सेटबैक डिस्टेंस इसमें फाइंड करना है ना। कहाँ से कहाँ? इनर एज टू ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इनर एज है, इनर अंदर का जो लेन है उसका इनर एज टू ऑब्स्ट्रक्शन फाइंड करना है, सेटबैक डिस्टेंस। तो देखिए फार्मूला तो होता है और मुझे पता है कि सभी लोग फार्मूला ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप फार्मूला से जाएंगे तो 50% प्लस यानी कि 70-80% कह लीजिए आपका गलत होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको फार्मूला से नहीं जाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना है। कॉन्सेप्ट क्या है? बस आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लीजिए, आंसर आ गया। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ बना लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए तो ग्राफ बनाते हैं। तो वो क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर इज अ रोड ऑफ 2 लेन, ओके, हैविंग लेंथ ऑफ कर्व दिया हुआ है एंड द एसएसडी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में से छोटा कौन है? एसएसडी। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या बनाएंगे? रेडियस बनाएंगे। तो मान लीजिए क्या, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग रेडियस बनाते हैं। रेडियस कहाँ से कहाँ बनता है? देखिए कौन से टर्म कहाँ से कहाँ बनते हैं, ग्राफ बनाना आपको सिखा दिया गया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ देख लीजिए। गारंटी देते हैं आज के बाद सेटबैक डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो 1000 लेन का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये तो हो गया रेडियस, पूरे विड्थ के सेंटर से इस सेंटर तक का होता है क्या? रेडियस, जो कि कितना है? 400 मीटर, ठीक है। चलिए ये भी हो गया रेडियस। अब क्या? सेटबैक डिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। कैसे होगा? कैसे निकालेंगे? इस रेडियस को जो आपने बनाया है, ठीक है, पहले तो सेटबैक बना लीजिए। सेटबैक कह रहा है ये एसएसडी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहाँ बनता है? इनर लेन के सेंटर पे, ठीक है। ये हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मेरा कितना है? 90, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा? 90। पहले तो ये देख लीजिए, ईच लेन का विड्थ कितना था? 3.8 और इसका भी 3.8। और ये कौन सा लाइन है? लाइन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसका जो है सेंटर पे है 1.9 और ये भी हो जाएगा 1.9, ठीक है। चलिए अब देखो ये हो गया। तो ये पूरा मेरा कितना है? ये पूरा मेरा 90 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मेरा 90 मीटर है। और इसको हम अगर अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा, तो और ये मेरा रेडियस क्या? वहाँ ओ से ए तक, ठीक है। और इसको हम ई मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ओ से ए तक मेरा 400 है, तो ओ से ई तक कितना हो जाएगा? 400 माइनस 1.9, है ना। तो कितना हो जाएगा? 398.1, है ना। तो ओ ई आपका हो जाएगा 398.1। तो अल्फ़ा इक्वल टू यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? L बटा आर। एन यानी आर्क लेंथ, L क्या है मेरा? 90 बटा 90 के कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस क्या हो जाएगा? ओ ई होगा, ना कि ओ ए, ठीक है। तो ओ ई कितना है आपका? 400 माइनस 1.9, तो कितना हो जाएगा? 398.1, ठीक है। ये आ गया आपका रेडियन में। इसको डिग्री में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? 180 बटा पाई। ये आ गया आपका डिग्री में, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हमको ऑब्स्ट्रक्शन तो बताया ही नहीं। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से होगा? ये पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट को मिला दिए, कहाँ से? रेडियस जो ई पर गिर रहा है यानी एसएसडी पर गिर रहा है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे, और अगला एसएसडी पे जो गिर रहा है, ठीक है।
तो वो पॉइंट से वो पॉइंट मिला दिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट, यही है आपका क्या, ऑब्स्ट्रैक्शन, ऑब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सारा कुछ वीडियो में अच्छे से समझाया है ग्राफ के साथ। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ जाके देख लीजिए। आज के बाद इस सेटबैक डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब वो क्वेश्चन पूछा क्या है, इनर एज से ऑब्स्ट्रैक्शन तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ना, ये पॉइंट पूछा है मेरा, ये है ना, ये पूछा है। तो इसको नेमिंग दे देते हैं ओ आर और इसको एस। ठीक है, आर एस पूछा है। ठीक है, तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्या सेटबैक डिस्टेंस निकालने का या फिर कुछ भी, ये सब कोई ज़रूरत नहीं। आप बस मैथमेटिकल टर्म निकालिए, क्या हमको ये चाहिए। तो ये बताओ कि ओ बी, इस आर्क के लिए ओ बी रेडियस हो गया और वही ओ बी ओ एस के बराबर होगा, है ना। हमको चाहिए क्या, एस आर चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, इनर एज से ऑब्स्ट्रैक्शन, तो एस आर चाहिए। तो एस आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एस आर इक्वल टू एस ओ माइनस आर ओ, एस ओ माइनस आर ओ, ऐसा लिख सकते हैं। और एस ओ कितना है मेरा, एस ओ मेरा ओ बी के बराबर है। ठीक है, तो ओ बी कितना हो जाएगा, 400 माइनस 3.8। तो एस ओ कितना है मेरा, 400 माइनस 3.8, है ना, ये पूरा 400 माइनस 3.8 एस ओ, माइनस आर ओ कितना है मेरा, आर ओ, तो ओ बी नहीं, ओ ई, इन ट्रायंगल ओ ई आर, ओ ई कॉस अल्फा बाई 2, ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, और ये भी हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो ये ओ आर कितना हो जाएगा आपका, या फिर आर ओ कितना हो जाएगा, ओ ई कॉस अल्फा बाई 2, है ना। तो इसको माइनस ओ ई कॉस अल्फा बाई 2, तो इसका टर्म हो जाएगा आपका 396.2 माइनस ओ ई कितना है आपका, ओ ई 400 माइनस 1.9, ये हो जाएगा 398.1 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, अल्फा कितना आपका, ये इतना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अप्रॉक्स 12.9 समथिंग आएगा। ठीक है, डिग्री। तो इसको अल्फा बाई 2 करना है, तो यहाँ 6.5 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, आपका एस आर आ गया कितना, एस आर इक्वल टू समथिंग आप 0.66 मीटर। ठीक है, ये हो गया एस आर। देखिए, कुछ करना था यहाँ, ये तो क्वेश्चन गिवन है, इसको हटाइए। यहाँ छोटा सा ग्राफ बनाना था। ठीक है, ग्राफ पर अच्छे से बनाना था। फिर उसके बाद क्या, ये ट्रायंगल का फॉर्म लगा देना था, ट्रायंगल वाला, है ना। सिंपल मैथमेटिकल टर्म है, कोई सेटबैक डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला आया, कुछ नहीं आया, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो आप बस इस ग्राफ को बनाना सीख जाइए, कहाँ पे रेडियस होगा, कहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस होगा, कहाँ तक सेटबैक डिस्टेंस किसको कहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा। तीसरी बात, ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व या फिर से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहाँ होगा, विड्थ ऑफ लेन, ये सब कैसे क्या करना है, अल्फा कैसे निकालना है, अल्फा बाई 2 कैसे निकालना है, ये सब ग्राफ बनाना समझ जाइए। कितना सा भी लेन हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 1000 लेन हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। चलिए, 1 और 2 का फॉर्मूला तो आप लगा लीजिएगा। अगर 3 लेन कल को पूछ दिया तो क्या करिएगा, 3 लेन का फॉर्मूला है आपको याद, नहीं ना, तो फिर कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक समझिए, फॉर्मूला याद करने लगते हैं।